इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है भाभी? तुम्हारी अभी मेरे भाई से शादी भी नहीं हुई और तुम अलग होने की बात कर रही हो। जो भी है, मैं शादी के बाद अलग रहना चाहती हूँ। उस छोटे से घर में नहीं रह सकती मैं। अब आप मेरे शौहर हैं और शौहर की इज्जत करनी चाहिए। नहीं आशी, शौहर से सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करनी चाहिए, इज्जत खुद ब खुद हो जाती है। सलमान, सारा से बात की थी तुमने? जी की थी। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा कि उसका भाई अभी शहर में नहीं है, जैसे ही वापस आएगा तो बात बता देगी। भाई क्यों? पेरेंट्स कहाँ हैं उसके? माँ बाप? उसके माँ बाप की तो बचपन में डेथ हो गई थी। लेकिन ये तुमने पहले तो नहीं बात बताई थी मुझे। मुझे खुद आज पता लगा है, सारा ने मुझे बताया। चलो ठीक है, माँ बाप नहीं है तो कोई बड़ा रिश्तेदार, खाला, ताया, चचा वगैरह कोई तो होगा। नहीं मॉम, बस वो दोनों ही हैं, बाकी सारे रिश्तेदार उनको छोड़कर चले गए। अच्छा, कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर, सारा को कहो कि अपने भाई से मिलवा दे। ठीक है। अम्मी, आपने शादी का जोड़ा तो नहीं खरीद लिया ना? अरे नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। किसी दिन आओ, बाजार चलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं किसी दिन आ जाती हूँ और फरीहा को भी साथ ले आऊंगी। अरे फरीहा क्यों? वो अपनी पसंद से खरीद लेगी ना। बेटा, वो तो फिर महंगे कपड़े पसंद करेगी, मैंने अपने हिसाब से लेने। अम्मी, अब इतना तो करना पड़ेगा ना। ये आपकी बेटी का ससुराल का मसला है, सिर्फ आपकी होने वाली बहू का मामला नहीं है। अच्छा, जैसे तुमको। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे भाई की शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? जी मैम, अच्छी जा रही हैं। अगले हफ्ते है ना? जी अगले हफ्ते। तुम तो काफी बिजी होगी। नहीं मैम, अम्मी और आप ही ने सारा काम संभाला हुआ है। इनफैक्ट मुझे ऑफिस से लीव भी नहीं चाहिए। मैंने रहमान साहब से कह दिया है, वो तुम्हें कुछ पेमेंट देंगे तुम्हारे भाई की शादी के लिए, मेरी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू मैम। यू वेलकम। शायान, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि कितना ज्यादा। आहिस्ता, लोग सुन लेंगे। तो सुनने दो, मुझे क्या, बल्कि सबको सुनने दो कि मैं तुम्हारी बीवी बन चुकी हूँ। तुम खुश हो ना? बहुत। लेकिन तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम खुश हो। ऐसा लग रहा है तुम नाटक कर रहे हो खुश होने का। क्यों ऐसा सोच रही हो आशी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं सोच नहीं रही, मुझे तुम्हें देख के लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। चलो हाँ, हो सकता है, लेकिन शायान मैं बहुत खुश हूँ। फरीहा, आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना? नहीं, दिल नहीं कह रहा। वैसे भी जो मुझे कहना था मैं कह चुकी और जो करना था कर चुकी। किससे? सलमान और सारा से। क्या जरूरत थी उनके मुंह लगने की? जरूरत थी भाभी। मैं उसे बताना चाहती थी कि उसकी चॉइस इतनी गिर गई कि उसने अपने लिए सारा को पसंद किया। तुमने उनसे ये कहा? कह दिया। तो फिर उसने क्या कहा? कुछ नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी ये बात सोच सोच कर पूरी रात सोए नहीं होंगे दोनों। बेचारे,
अब तसल्ली हो गई तुम्हारी? हो गया। चल अच्छा है, अब शॉपिंग पर चले। अम्मी कह रही थी तुम्हें साथ लेकर आओ। आपने अपनी अम्मी को बताया तो था ना कि मैं सस्ती चीजें नहीं पहनती। हाँ बता दिया था। अम्मी ने कहा था कि शादी का जोड़ा तुम्हारी पसंद का होना चाहिए। और ये भी बताया था ना कि मैं छोटे मोटे बाजारों से चीजें नहीं खरीदती। मैं जानती हूँ फरिया। चले तो बहुत अच्छी बात है। शायान सर, आप समझ गए? ये काम आज ही चाहिए, मस्ट है। ओके अच्छी चीजें आ गई ना आज सारी। हाँ शायान बेटा, आओ देखो हम कितनी अच्छी चीजें लाए। बाद में मायदा के हाथ में फ्रिया को भेज दूंगी। अम्मी, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फरिया ने ये सब खुद पसंद किया है। आज बहुत खुश थी वो, है ना? तो होगी, मैं क्या करूं? अब इसका मूड ऐसा ही रहेगा क्या? मुझे क्या पता, खुद पूछ ले। मुझे लगता था कि शायान और फ्रिया की बातचीत हो रही है, तो अब शायान का दिल बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, शायान ने उससे ठीक से बात भी नहीं की, बताया था फरीहा ने मुझे। अरे तो फिर उस दिन किसके साथ हंस के बात कर रहा था फोन पे? क्या मतलब हंस के बात कर रहा था? और किससे? कुछ नहीं। अम्मी मैं बता रही हूँ, अगर मेरी सास या शौहर को भनक भी पड़ गई ना कि शायान की मर्जी शामिल नहीं है शादी में, तो बहुत बुरा होगा। अरे भला उन्हें क्यों भनक पड़ेगी? आप जानती नहीं है मेरी सास को, बनती बहुत मीठी हैं, लेकिन कितना जहर भरा है मुझसे पूछे। तुम्हारी सास की हमने एक बात मान ली ना, बस इतना ही काफी। अब हमारे घर के क्या मसाइल है हम खुद हल करेंगे। अम्मी ये मसाइल उनके घर के कैसे नहीं है? बेटी दे रही है वो इस घर में। अरे ये पहली दफा नहीं हुआ दुनिया का किस्सा कि लड़का अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा या वो किसी और को पसंद करता है। अगर देखा जाए तो फ्रिया भी तो सलमान को पसंद करती थी ना, हमने इसका जिक्र किया? अरे फरिया बेटा, कब आई तुम? अभी थोड़ी देर पहले ही आई। तो खरीदारी हो गई? जी हो गई। तुम मायदा कहाँ है, नजर नहीं आ रही? वो अपनी अम्मी के घर ही रुक गई है। क्या क्या खरीदा? उनकी अम्मी की तो खरीदारी करते हुए जान ही निकले जा रही थी। तुमने ज्यादा खर्चा तो नहीं करवाया ना उन लोगों का? नहीं, ऐसे ही तो नहीं, वो मुझ जैसी लड़की को अपने साथ लेके जा रही है। चलो अच्छी बात है बेटा। और फिर जो कसर रह जाएगी ना, वो मैं हसीब से कह के पूरी करवा दूंगी। हसीब से तो अभी और भी बहुत कुछ कहना है शायान के हवाले से। मेरी बेटी इस तरह सिसक के जीने की आदी नहीं है। भाई आप परेशान हैं? नहीं। भाई अगर आपने अम्मी की बात मान ली है तो अब मूड ऑफ करके क्या फायदा? जोया, मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। शायद आपने उस लड़की को हर्ट किया है इसीलिए। नहीं, मैंने उसे हर्ट नहीं किया। मैं उसे हर्ट कर ही नहीं सकता। जोया, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। फिर क्या किया आपने? आपने उसे बताया नहीं कि आपकी शादी होने वाली है? बताना चाहा था लेकिन बता नहीं सका। लेकिन अब तो आपको बताना पड़ेगा। इसका अब कोई फायदा नहीं है। क्यों?
आशीष से निकाह कर चुका हूँ। क्या भाई? यार मैं क्या करता, मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था। उसको बताने का मतलब ये था कि मैं उसको जान से मारता हूँ। अब आप फरीहा को कैसे इनकार करेंगे? यही तो सोच रहा हूँ मैं। भाई आप इनकार नहीं कर सकते, हरगिज नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ? भाई आपको फरीहा से भी शादी करनी पड़ेगी। अब वापसी का आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा भाई, वरना मायदा आपका घर तबाह हो जाएगा। हेलो। हेलो, मैं शायान बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या थोड़ी देर बात हो सकती है? आप बिजी तो नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, आप करें बात। वो दरअसल बात ये है कि क्या बात है? आप मिल सकती हैं? किस लिए? वो आपसे जरूरी बात करनी है। जी जरूर। अच्छा, कल शाम मिले? श्योर। सुने, एक बात और, प्लीज मायदा आप ही को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायद ये है तुम्हारा नया ऑफिस, यहाँ पे तुम आराम से रिलैक्स होकर काम कर सकते हो। कैसा लगा? नया ऑफिस? लेकिन क्यों? क्यों क्या मतलब? तुम समझो तुम्हारा प्रमोशन हुआ भाई। लेकिन क्या? मुझे अभी ऑफिस में काम करते हुए दिन ही कितने हुए? मेरी इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे हो सकती है? अपनों को कभी मेरिट पे सेलेक्ट नहीं किया जाता। ये मेरा अपना ऑफिस है, मैं ये सब कर सकता हूँ। जी। देखो शायान, अब तुम पे कुछ जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं और तुम्हें उन्हें बखूबी निभाना होगा। मैं समझ सकता हूँ। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया ताकि तुम बेहतर अर्निंग कर सको, मेरी बहन को एक अच्छी लाइफ दे सको। तुम्हें उसे खुश रखना होगा, ये दोनों घरानों के लिए बहुत जरूरी है। जी। गुड, अब तुम यहीं बैठ के काम करोगे। ऑल द बेस्ट। कैसी लग रही हूँ मैं बात? बहुत अच्छी लग रही हो। और पता है, शायान को ये रंग भी बहुत पसंद है। वैसे उसे हो या ना हो, तुम पर तो हर रंग अच्छा लगता है। अच्छा सुने, आपने शायान से बात नहीं करनी कि आपको पता है उससे मुझे मिलने के लिए बुलाया है। उसने मुझे बताने से मना किया। तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फरीहा बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी, मैं अपनी सहेली के घर। जानी, शादी की तारीख तय हो गई है, अब इस तरह गैर जरूरी घर से निकलना बंद करो। अम्मी, जाने देना आज फरिया को। वाह, ये तो नंद भावच के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है भाई। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। अम्मी, मैं जाऊं? देखो बेटा, फिर जल्दी लौट आना। जी, अल्लाह हाफिज।
कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कुछ ऑर्डर करें? अभी करते हैं थोड़ी देर में। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं मुझे। हाँ, शायद ऑफिस की थकन है। आपने कुछ बात करनी थी ना मुझसे। कौन सी बात? आपने मुझे फोन पर कहा था कि कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे याद आया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो करें, आप, सुन रही हूँ मैं। फरिया, तुम्हें मेरी बात गौर से सुननी होगी। मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या? हाँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो तुमने मुझे यहाँ अपनी बकवास सुनने के लिए बुलाया है? अरे तुमने कहा था मेरी बात आराम से सुनोगी। अब तुम मेरी बात सुनो। जब किसी और को पसंद करते थे तो मुझसे क्यों मंगनी की तुमने? ये जो तुमने तमाशा बनाया ना मेरा, इससे कई ज्यादा बनेगा तुम्हारी बहन का। बात तो सुन लो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुन। ये बातें करना अपनी बहन से जा। क्या कर रही हो? जब मेरा भाई उससे तलाक। कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर कहो ना, क्या बात करनी? नहीं नहीं, कोई जरूरी बात नहीं, मैंने तो बस वैसे ही कह दिया था। मैं समझ सकती हूँ, वो सलमान भी मेरे आगे बात करने से ना जरा झिझकता था। तुम जानते हो मैं एज ए हस्बैंड तुमसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ? क्या? ऑनेस्टी। बस यही? हाँ, क्योंकि पहले नहीं मिली ना मुझे, लेकिन अब मुझे चाहिए। और मुझे उम्मीद कि तुम एक वफादार हस्बैंड बनो। कुछ ऑर्डर करें? अब आप फरिया को कैसे इनकार करेंगे? भाई आप इनकार नहीं कर सकते, हरगिज नहीं। भाई आपको फरिया से भी शादी करनी पड़ेगी। शायान, बेटा तुम आ गए? आओ, तुमने खरीदारी कर ली? खरीदारी किसकी है? तुम्हारी शादी की हरे ससुराल वालों ने पैसे भिजवाए थे और अब दिन ही कितने बाकी। अम्मी, मैं खरीद लूंगा। वैसे भी हर चीज तो वो पैसों से खरीदना चाहते हैं, जज्बात भी, मोहब्बत भी। देखा तुमने अपने भाई को? अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं बात करती हूँ भाई से। मैं भी समझा चुकी हूँ, मायदा भी समझा चुकी। तुम भी बात करके देखो, शायद उसका मूड ठीक हो जाए। कैसी रही मुलाकात? ठीक थी। कैसा लगा मेरा भाई? बहुत क्वाइट है। क्यों, उसने कोई बात नहीं की? मैंने तो जो कहना था मैंने कह दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
हाँ वो ऐसा ही है। एक बात पूछ। हाँ पूछो। कहीं शायान को ये बात डिस्टर्ब तो नहीं कर रही कि मैं पहले सलमान के साथ थी और अब वो मेरी सेकंड चॉइस है? नहीं, क्यों? उसने ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। हाँ तो बस तुम्हें ऐसी गलतफहमी हो रही है। ठीक कह रही हूँ। भला मुझे कोई इतनी सी बात पे क्यों रिजेक्ट करेगा? शायान की प्रमोशन कर दी है मैंने। अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हाँ लेकिन शायद ये सब कुछ उसको अच्छा नहीं लगा। क्यों? उसकी खुददारी पर चोट की है ना मैंने। मैं बस उसको ये समझा रहा था कि तुमको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, इस तरह से काम करना पड़ेगा कि तुम्हारी अर्निंग थोड़ी बढ़े। शायद बात बुरी लगी उसको। हाँ तो क्या जरूरत थी आपको ये कहने की? आप मुझसे कह देते, मैं मुनासिब लफ्जों में शायान से बात कर लेती। तुम्हें नहीं लगता इन सब बातों का उसको भी एहसास होना चाहिए? हसीब, जिन हालात में ये शादी हुई है ना, ऐसे में शायान का ध्यान कैसे जाता है इस तरफ? अम्मी बहुत अच्छी तरह जानती थी हमारे घर के हालात, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। उसके बावजूद उन्होंने जिद की इस शादी के लिए। अब इसमें मेरे भाई का कसूर कहाँ से निकल आया? वो क्यों फरीहा की ख्वाहिशात के लिए अपनी खुददारी को दांव पे लगाए? ऐसा लग रहा है ये बात शायान को इतनी बुरी नहीं लगी होगी जितनी तुम्हें लगी है। हाँ तो बात ही आपने ऐसी की है। जिस तरह से आप अपनी बहन की खुशियों और मुस्तकबिल के लिए परेशान है ना, बिल्कुल उसी तरह मैं अपने भाई के लिए फिक्रमंद हूँ कि कहीं ये शादी उसके लिए बोझ ना बन जाए। अच्छा ना बाबा, सॉरी यार, क्यों इतना नाराज हो गए? बस रहने थे आप। आज के बाद मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है सलमा। किसी की भी जिंदगी मुकम्मल नहीं होती आशी, कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। हाँ, जैसे मेरी जिंदगी में डैड की कमी। अच्छा, तुम उन्हें मिस करती हो? मिस नहीं करती, लेकिन अक्सर उनका ख्याल आता है। मुझे लगता है आशी, जिनसे तुम मोहब्बत करती हो उनको काफी अरसे तक याद रखती हो। हाँ शायद, लेकिन मैं तुम्हें सब भुलवा दूंगा। क्या मतलब? तुम्हारी पहली मोहब्बत के बारे में। पहली मोहब्बत? हाँ आशी, मुझे फरियाल आंटी ने सब बता दिया था कि तुम पहले किसी लड़के को चाहती थी। मुझे ना तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। आशी, नाराज क्यों हो रही हो? मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की। तुमने बात ही नाराज होने वाली की अली। अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो सॉरी।
आशी क्या हो गया? आई एम सॉरी कह तो रहा हूँ। ठीक है, मुझे घर छोड़ दो और आइंदा इस मौजू पे कोई बात नहीं करो। ठीक। कैसा लग रहा है अम्मी? बहुत प्यारा है। आपकी बेटी को तो हर चीज ही अच्छी लगती है। इसमें तो कोई शक नहीं। सुमाइदा भाभी, शायान क्या पहन रहा है? अब पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। ये क्या बात हुई? मैंने आपसे कहा था ना, ये इस दौर की शादी है, इसमें ब्राइड और ग्रूम की कोऑर्डिनेशन होती है। वो दरअसल शायान की चॉइस इतनी मुख्तलिफ है कि मैंने सोचा वो खुद खरीद लेगा। तुम फिर भी एक मर्तबा उससे बात तो करो। एक छोटी सी फरमाइश की है मेरी बच्ची ने। वो दरअसल शायान को ना उसकी शादी का जोड़ा उसके दोस्त ने गिफ्ट करना था, इसलिए। चले, कोई बात नहीं। वैसे भी फरिया, तुम जो भी पहनोगी मेरे भाई से तो ज्यादा अच्छी लगोगी। ऐसे कभी कभी बात बिल्कुल ठीक करती हैं। हाँ आशी। शायान, तुम इस लड़के से मेरी जान कब छुड़वाओगे? किस लड़के से? अली से। क्यों, क्या किया उसने? ये मुझे बहुत तंग करता है। तो तुम मिल ही क्यों रही हो उससे? अच्छा, तो फिर मैं क्या बहाना करूं इसे अवॉइड करने का? यार आशी, कुछ भी कह दो, मुझे क्या पता क्या बहाना बनाना, तुम्हें पता होगा। तो ठीक है, मैं अब ये कह देती हूँ कि मैं किसी और की बीवी हूँ। मैंने ऐसा थोड़ी कहा है। तो अच्छा है ना, मैं उसको ऐसे कह देती हूँ, क्योंकि फिर मामा मुझे घर से निकाल देंगे और फिर मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सब्र करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, सोचता हूँ मैं। और कितना सब्र करूँ, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ आशी, वो मैं तुम्हें बातों बातों में तो बताने ही भूल गया कि मेरे बहनोई ने ना मेरी प्रमोशन कर दी है। वाकई, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाँ, अब हम जल्दी से सेटल हो जाएंगे। तुम अली से अपनी मंगनी खत्म कर देना और अपनी मामा को हमारे निकाह के बारे में बता देना। हाँ, ये ठीक है, मगर ये होगा कब तक? मतलब कितने साल लगेंगे? क्या बेवकूफों वाली बात शुरू करते थी तुम बाशी, थोड़ा टाइम तो लगता है ना हर चीज में। अच्छा सही है, तुम कहते हो तो कुछ दिन और इसको बर्दाश्त कर लो। हाँ हाँ, कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी प्रमोशन हो गई है, अब हमारे सारे मसले आसान हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, मुझे जरूरी काम है, बाद में बात करता हूँ तुमसे। सही है? अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। एक बात तो कही नहीं आपने आशी से। क्या बात? यही कि इस प्रमोशन को कायम रखने के लिए आपको हसीब भाई की बहन से शादी करनी पड़ी, वरना ये जो जॉब है आपकी, ये चली जाएगी। वक्त आने में बता दूंगा। वो जो आपकी मोहब्बत में खुदकुशी करी, क्या वो सौतन बर्दाश्त कर पाएगी? भाई, कुछ दिनों बाद आपकी शादी है, जो सोचना है जल्दी सोच, ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। यादों के भंवर में डूब गई आंखें, हिचकियों में तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, दर बदर ये सांसें, तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकती। इस दर्द की आग को ना सुलगा रे, बेदर्दी अब तो खुश हो? बहुत। आज से मैं आशी नहीं, आशी शायान बनी। थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। बहुत प्यारी लग रही हो। आज तो मेरे भाई की नजर ही नहीं हटेगी तुमसे। वो तो है, मैं हूं ही इतनी खूबसूरत। आप अभी मेरी 1-2 पिक्चर्स ले लेंगी, मुझे ग्रुप पे डालनी है। जरूर। शायान, तैयार हो गए? जी। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, बहुत प्यारे लग रहे हो। अच्छा,
जल्दी से बाहर आओ, उन लोगों की कॉल्स आ रही हैं, तो जल्दी बाहर आ जाओ। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। मायदा, मायदा, अरे माशाल्लाह मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह नजर बद से बचाए। चलो भाई जल्दी आओ, बाहर बारात आ गई है। जी आओ मायदा, आ जाओ। जी शायन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आशी बीबी, बेगम साहिबा बुला रही हूँ। जी मैं आती हूँ। फरीहा, तुम्हारे लिए जूस वगैरह मंगाऊं? ठीक है। अम्मी, शायान कहाँ है? शायद दोस्तों के साथ बाहर हो। जरा जाके देखो शायान कहाँ है। जी अच्छा। आयशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें खाने के लिए बुलवाया था। जी मामा। किसके फोन का इंतजार है तुम्हें? किसी का नहीं। तुम इस सेल फोन को ऐसे क्यों देख रही हो बार बार? एक तो मामा आप ये नजर रखना बंद करें मुझ पे, मैं बहुत इरिटेट होती हूँ इस चीज से। मैं तुम पे नजर नहीं रखती, तुम हरकतें ऐसी करती हो कि तुम पे नजर पड़ जाती है। अब किसका फोन है? मेरी फ्रेंड का। बंद करो इसे और खाने पे आओ फौरन। जी मामा। अरे आयशा, कहाँ थे तुम शायान? कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ मैं। इधर घर पे ही हूँ। तो फिर फोन क्यों नहीं पिक किया? आशी, सेल फोन साइलेंट मोड पे था, नहीं पता चला मुझे, कोई जरूरी काम है। नहीं, आज मेरा तुमसे बहुत सारी बातें करने का दिल कर रहा था। अच्छा तो फिर करो। तुम करो मुझसे बातें, मेरा तुम्हारी बातें सुनने का दिल कर रहा है। अच्छा बताओ, क्या बातें करूं मैं? तुम्हारे हुस्न की तारीफ करूं या मोहब्बत की बातें करूं? क्या करूं मैं? दोनों। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नहीं शायान, आज मेरा बहुत सारी बातें करने का दिल कर रहा है तुम्हारे साथ। कहाँ है ना, तुझसे बाद में बात करता हूँ। नहीं सुनो, शायान तुम अभी तक यहाँ आओ। मैंने जोया से कहा भी था तुम्हें जल्दी वहां भेजे। अब जाए, मैं जा रहा हूँ अंदर। जाओ।
जाओ। तुम्हें यकीनन अपनी मुंह दिखाई चाहिए होगी मुझसे। क्या आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए? लाया हूं ना, ऐसा गिफ्ट लिया है कि तुम सारी जिंदगी भूल नहीं सकोगे।